Hello everyone, welcome to my channel Function My World. A human guy fall in love a merman का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। जाने से पहले जान ईबो को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि वो मिस्टर शाओ और मिसेस यू शाओ का बेटा है और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और ईबो भी जान को अपने बारे में बता देता है कि वो मिस्टर वांग और मिसेस वांग ई का बेटा है। मेरी पूरी फैमिली मरमेड और मरमैन है। मेरे फादर मरमेड किंगडम के किंग, मेरी मदर क्वीन और मेरा बड़ा भाई नेक्स्ट किंग है। जान ईबो को अपनी दीदी यान ली और जान चेंग के बारे में भी बताता है कि मेरा भाई बहुत गुस्सैल और मेरी बहन शांत और बहुत समझदार है। जान से अलग होने के बाद जब ईवो अपने घर जाता है तो वो अपने माँ, पिताजी और भैया को बात कर बात करने जाता है। वो एक कमरे में अपने भैया, माँ और पिताजी को ले जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और अपने घुटनों पर बैठकर उनसे अपनी बात शुरू करता है। वो अपनी बात शुरू करने से पहले अपने भाई और माँ पिता से माफ़ी मांगता है और अपनी बात शुरू करता है। मैं 7 दिन पहले अपने राज्य के भ्रमण पर गया था। वहाँ एक आदमी बोट से नीचे गिरकर मेरी गोद में गिर गया था। मैं उसे समुद्र किनारे लेकर चला गया था बिना आप सबको बताए हुए। वो लड़का मेरी ही बाहों में बेहोश हो गया था। तब तक मैं उसे होश में लाने के लिए अपने लिप्स से उसके लिप्स अटैच कर उसे सांस दे रहा था। धीरे धीरे वो लड़का होश में आने लगा था। वो पहले मुझे देखकर चौंक गया था, पर बाद में वो मेरी सुंदरता पर खो गया था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुककर मेरे लिप्स पर किस करने लगा और बहुत डीप किस करने लगा। मैं भी थोड़ी देर के लिए बह गया था। मैं भी उसे किस करने लगा था। कुछ देर बाद उस लड़के ने मेरी लिप्स पर बाइट कर दिया था। तब मैं होश में आ गया था और मैंने उसको खुद से छुटाकर मैं समुद्र में वापस आ गया था। ये सुनकर मिस्टर वांग बहुत गुस्से में थे। मिसेस वांग और हाई क्वान शॉक थे। ईबो फिर बात को कंटिन्यू करता है। 2 दिन पहले मैं समुद्र के ऊपर पत्थर की चोटी पर अपनी ग्यूचेन बजा रहा था तो वो लड़का फिर वापस आ गया था और वो मेरी फोटो लेने लगा था। जैसे मुझे पता चला कि वो मेरी फोटो ले रहा है तो मैं वापस घर आ गया था। कल जब मैं समुद्र के ऊपर गया था थोड़ी देर के लिए तो मेरे को कुछ लोगों ने पकड़ दिया था। उन्होंने मुझे एक पानी के बहुत बड़े जार में बंद कर दिया था। जैसे ही उस लड़के को पता चला कि मुझको उन लोगों ने पकड़ दिया है, वो लड़का उस जगह आ गया था। उसने उन सभी लोगों को मार दिया और मुझको लोगों से बचाता हुआ समुद्र किनारे लेकर आ गया। वहीं उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। इतने दिनों में मैं भी उससे मन ही मन प्यार करने लगा था तो मैंने भी उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। हमने वादा किया कि हम उस समुद्र किनारे फिर से मिलेंगे और मैंने उसको अपना नाम और अपने बारे में बता दिया था और उसने भी मुझे अपना नाम और अपने बारे में पूरा बता दिया था। ये सब सुनकर मिस्टर एंड मिसेस वांग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। कुआन तो सदमे में है अभी तक। थोड़ी देर बाद मिस्टर एंड मिसेस वांग ईबो के प्यार को स्वीकार कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि प्यार कितनी इम्पोर्टेंट और प्रीशियस चीज होती है।
और ये कब किससे हो जाए किसी को पता नहीं है। तब मिस्टर एंड मिसेस वांग हाई क्वान मिस्टर एंड मिसेस वांग की बात सुनकर हाई क्वान बहुत खुश हो जाता है। उसे अपने भाई के लिए बहुत अच्छा लग रहा होता है और ईबो का खुशी का ठिकाना नहीं होता है कि उसके माता पिता ने उसके प्यार का स्वीकार कर दिया। मिस्टर एंड मिसेस वांग अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं ईबो कि तुमको किसी से प्यार हुआ है और वो ह्यूमन है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम ह्यूमन वर्ल्ड में इस मरमैन की फॉर्म में नहीं रह सकते हो। वहाँ के लोग तुमको मार देंगे दुश्मन समझकर। वैसे उस लड़के का नाम क्या है? ईबो कहता है उसका नाम शाओजान है। मिस्टर और मिसेस वांग को कुछ याद आता है। शाओजान, कहीं यह मिस्टर शाओ और मिसेस यू शाओ का बेटा तो नहीं है ना? ईबो कहता है हाँ माँ पिताजी, क्यों क्या हुआ आपको? मिस्टर एंड मिसेस वांग कहते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस शाओ ने हमारी एक बार जान बचाई थी जब हम एक बार समुद्र के किनारे पर फंस गए थे। उन दोनों ने हमें देखा और उन्होंने हमारी मदद की थी। तब तब से वे दोनों हमारे दोस्त हैं। वे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और दिल के बहुत साफ हैं। मिस्टर एंड मिसेस वांग ईबो से कहते हैं कि तुमको ह्यूमन वर्ल्ड में रहने के लिए खुद को एक ह्यूमन में चेंज करना पड़ेगा जिससे तुम जान के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में रह सकते हो। पर चिंता मत करना, तुम जब भी हमारे पास इस मरमैन किंगडम में आओगे तो तुम अपनी मरमैन फॉर्म में आ जाओगे। उसके लिए तुमको 1 महीने तक अपने शक्तियों को एकत्र करना होगा जिससे तुम अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी आ पाओगे। यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में जान अपने परिवार में ईबो के बारे में सबको बता देता है कि वो एक मरमैन है और वो वांग फैमिली से है। उसके फादर मिस्टर वांग और उसकी मदर वांग ई है। उसका भाई वांग हाई क्वान है और जान ये भी कहता है कि वह ईबो से बहुत प्यार करता है। और वांग ईबो के पिता अभी मरमेड किंगडम के किंग, उसकी मदर क्वीन और उसका बड़ा भाई नेक्स्ट किंग है। मिस्टर एंड मिसेस वांग का नाम सुनकर मिस्टर एंड मिसेस शाओ थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं और जान कहता है कि क्या हुआ आप दोनों को? मिस्टर एंड मिसेस शाओ कहते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस वांग उनके बहुत पुराने समुद्री दोस्त हैं जिनकी उन्होंने एक बार मदद की थी। तब से वे दोनों हमारे दोस्त बन गए थे। हमने उनके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। ह्यूमन वर्ल्ड में अगर बताते तो यहाँ पर लोग उनको मार डालते। ये बात केवल अभी तक हम दोनों और तुम्हारे भाई और बहन को पता है। उन्होंने भी अभी तक किसी को नहीं बताया है क्योंकि हमने उनको समझा दिया था कि ये मिस्टर एंड मिसेस वांग की लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानली और जान चैन भी जान को बताते हैं कि माँ और पिताजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बाय द वे, पूरी शॉ फैमिली जान से कहती है कि वांग ईबो की फोटो तो दिखाओ। जान उन सब को ईबो की तस्वीर दिखाता है जिसे देखकर पूरा शॉ फैमिली को ईबो बहुत पसंद आता है और वे सब जान से कहते हैं कि जान को ईबो की बहुत रक्षा करनी होगी ह्यूमन वर्ल्ड के बुरे लोगों से।
जान उन सब की बात मान जाता है और जान करता है कि वो मरते दम तक ईबो की रक्षा करेगा। यहाँ मरमेड किंगडम में वांग ईबो को उसके मदर फादर और भाई एक गुफा में भेज देते हैं 1 महीने के लिए, जहाँ पर ईबो को 1 महीने तक रुक कर अपनी शक्तियों को एकत्र कर कर अपनी ह्यूमन फॉर्म भी पानी है। बाकी वांग परिवार के लोगों ने अपनी ह्यूमन फॉर्म पहले ही पा ली थी, जिसके बारे में अभी तक ईबो को नहीं पता है। मैं अपनी स्टोरी को यहीं पर फिनिश करती हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।